नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हाल ही में तीनों कृषि कानून के खिलाफ किए गए आंदोलन में किसान भाइयों की जीत हुई और अब तो सभी किसान भाई वापस अपने अपने घर भी पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आज किसान दिवस है और इस किसान दिवस के मौके पर मैं और मेरी टीम देश के हर किसान भाई को नमन करती है। आप ये जानते ही होंगे कि 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती के लिए पूरे देश में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और एग्रीकल्चर के ऊपर कई डिबेट प्रोग्राम, फंक्शंस, सेमिनार्स और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जी हां, चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था और वे भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह के पिता चौधरी मीर सिंह ने अपने नैतिक मूल्यों को विरासत में चरण सिंह को सौंपा था। पूरी जिंदगी उन्होंने भारतीयता और रूरल सेटिंग की मर्यादा में व्यतीत की और उन्हें किसानों से खास लगाव भी था। उन्होंने 1952 में जमींदारी एबॉलिशन बिल को पास करवाने में काफी बड़ा रोल प्ले किया। लेखपाल रिक्रूटमेंट में 18% रिजर्वेशन हरिजनों के लिए चौधरी चरण सिंह ने रिजर्व करवाया था। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश लैंड कंजर्वेशन लॉ को पास कराया और 2001 में सरकार ने हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। राष्ट्रीय किसान दिवस पर पास्ट के महान और उदार नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जो किसानों के कल्याण और विकास के प्रति समर्पित थे। चौधरी चरण सिंह ने लैंड रिफॉर्म्स पर भी काफी काम किया था। चौधरी साहब ने किसानों, पिछड़ों और गरीबों की राजनीति की। वे जातिवाद को गुलामी की जड़ मानते थे और कहते थे कि जाति प्रथा के रहते बराबरी, संपन्नता और राष्ट्र की सुरक्षा नहीं हो सकती। चौधरी साहब की मेहनत की वजह से ही जमींदारी एबॉलिशन बिल 1952 में पास हो पाया था। इस बिल ने सदियों से खेतों में खून पसीना बहाने वाले किसानों को जीने का दोबारा मौका दिया। आयरन विल वाले चौधरी चरण सिंह ने प्रदेश के 27,000 पटवारियों के रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेखपाल की पोजीशन को क्रिएट कर नई भर्ती करके किसानों को पटवारी आतंक से मुक्ति दिलाई। उत्तर प्रदेश के किसान चरण सिंह को अपना मसीहा मानने लगे थे। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश लैंड कंजर्वेशन लॉ को भी पास कराया। किसानों का मसीहा होने की वजह से चौधरी चरण सिंह को किसी भी चुनाव में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो दोबारा 17 फरवरी 1970 को मुख्यमंत्री बने। उन्होंने केंद्र सरकार में मुख्यमंत्री पद पर गृह मंत्री के पद पर कार्य करते हुए मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना भी उन्होंने की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री बने। हर देश की प्रगति में किसान विशेष रूप से सहायक होते हैं। देश में के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसानों को
किसानों को ही देश का सरताज माना था, परंतु देश की आजादी के बाद ऐसे कम ही नेता हुए हैं जिन्होंने किसानों के विकास के लिए निष्पक्ष रूप से कार्य किया है। ऐसे नेताओं में सबसे आगे थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने हमेशा यह साबित करने की कोशिश की कि बगैर किसानों को खुशहाल किए देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह ने किसानों की खुशहाली के लिए खेती पर बहुत ज्यादा जोर दिया। किसानों को उपज का उचित दाम मिल सके, इसके लिए भी वो काफी गंभीर थे। उनका कहना था कि भारत का पूरा विकास तभी होगा जब किसान, मजदूर, गरीब सभी खुशहाल होंगे। दोस्तों, आपको हमारा अगर आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस एपिसोड को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी अब आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में किसी नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।